नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सद्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रणुत सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं। क्योंकि संसारी जीवों के मन में विकल्प तो बहुत सारे होते हैं, उन विकल्पों का वह समाधान खोजने का भी पुरुषार्थ करता है, लेकिन जब तीव्र पुण्य का उदय होता है तब कहीं जाकर के मन का विकल्प समीचीनता को प्राप्त होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त होता है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल शोभा शिष्य उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह अनूठी विधा प्रदान की है, जिसके माध्यम से हम अपना समीचीन विकल्प गुरु तक भेज करके और उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी भव प्रत्यय विभंग और छायोपसम्यक विभंग किसे कहते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। विभंग ज्ञान उसे कहते हैं जो अवधि में, सीमा में पदार्थों को जानने वाला है, निर्णय करने वाला है, जिसे सामान्य भाषा में अवधि ज्ञान कहा जाता है। वही जब मिथ्यात्व के साथ हुआ करता है, मिथ्यात्व की सत्ता में होने वाले अवधि ज्ञान को कुअवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान, विभंग अवधि ज्ञान के रूप से जाना जाता है। और जैसे अवधि ज्ञान के दो भेद, दो प्रकार उत्पत्ति के निमित्त से आचार्य भगवंतों ने आगम ग्रंथों में प्रणीत किए, वही विषय यहाँ विभंग अवधि कुअवधि ज्ञान के विषय में भी समझना हो। मतलब भव प्रत्यय अवधि और जो रिद्धि से या क्षयोक्षम से लब्धि से प्राप्त होने वाला अवधि ज्ञान है, ये दोनों प्रकार का अवधि ज्ञान और सम्यक्त के साथ नहीं है, यानी मिथ्यात्व के साथ है, तो वही विभंग ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। भव ही जिसका प्रत्यय है वह भव प्रत्यय अवधि ज्ञान या भव प्रत्यय विभंग ज्ञान कहा जाता है। जैसे देव और नारकियों को जन्म से ही, भव से ही, बिना पुरुषार्थ के ही वह अवधि ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए उन्हें वह भव प्रत्यय अवधि कहा जाता है। और अगर वह मिथ्यात्व के साथ जन्म ले रहे हैं, मिथ्या दृष्टि है, तो नियम से उनका वह विभंग ज्ञान भव प्रत्यय रूप स्वीकार किया जाता है। साथ में दूसरे भेद को समझाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि क्षयोक्षम के निमित्त से जैसे मनुष्यों में अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, तो वह जो अवधि ज्ञान क्षयोक्षम के निमित्त से, तपस्या के निमित्त से या कुछ अन्य जो कारण आचार्य भगवंतों ने कहे हैं, उन कारणों के साथ उत्पन्न होता है, तो वह क्षयोक्षमिक लब्धि प्राप्त अवधि ज्ञान स्वीकार किया जाता है। क्योंकि
लब्धि प्रत्यय अवधि ज्ञान किसी प्रकार से मिथ्यात्व के साथ नहीं अपितु सम्यक्त के साथ ही प्राप्त हो सकता है, पर प्राप्त होने के उपरांत क्वचित कदाचित सम्यक्त छूट जाए तो छूटा हुआ सम्यक्त मिथ्यात्व में ले जाने के कारण से वह मिथ्या दृष्टि जीव का जो अवधि ज्ञान है वह क्षयोक्षमिक होने से यानी मनुष्यों की अपेक्षा से होने से उसे पूर्ण रूप से लब्धि प्रत्यय क्षयोक्षमिक और साथ में मिथ्यात्व के कारण होने से विभंग ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार से दोनों के स्वरूप को समझे। शब्द ही स्वयं कह रहा है भव ही प्रत्यय है व भव प्रत्यय है, और क्षयोक्षम से लब्धि से पुरुषार्थ से तपस्या से जो प्राप्त होता है उसे भव प्रत्यय के अलावा दूसरा यानी क्षयोक्षमिक अवधि ज्ञान कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। माही जैन, अशोका गार्डन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जब हम जाप और पूजा करते हैं तो हम दूसरों से बात करने लगते हैं, तो हम ऐसा, आप बताओ कि हम ऐसा क्या करें कि हम बात ना करें। नमोस्तु महाराज। जाप और पूजन आदि करते समय पूर्ण रूप से परस्पर में बातें करने के लिए मौन होना चाहिए, क्योंकि पूजा करते समय या जाप करते समय हम भगवान को, ईश्वर को याद करते हैं, उनकी आराधना, उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे समय पे अगर हम एक दूसरे से बात करते हैं, परस्पर में गप्पे लड़ाते हैं या एक दूसरे के साथ वही बैठे बैठे खेलकूद करने का, उधम करने का प्रयास करते हैं, तो पूर्ण रूप से भगवान के सामने होने से हमें बहुत बड़ा पाप लगता है। जैसे सामान्य रूप से कार्य करने से, बातें करने से उतना पाप नहीं लगता जितना भगवान के सामने यहाँ वहाँ की बातें करने से लगता है। इसलिए ध्यान रखें कि पूजन जाप आदि करते समय आपको भले ही मन नहीं लग रहा है, बहुत अच्छी बात है कि जो पूजन चल रही है, पूजन जो करा रहे हैं, वह अगर पूजा करना सिखा रहे हैं, कैसा द्रव्य चढ़ाया जा रहा है, क्या है, ये कराने वालों को भी सिखाने की आवश्यकता है और करने वालों को भी ये सीखने की आवश्यकता है। और उसको समझते रहेंगे कि ये चावल क्यों चढ़ाए जा रहे हैं, पीले चावल का अर्थ क्या होता है, पीली चटक मतलब क्या होता है, ये समझते हुए कुछ हम करने का प्रयास करेंगे। जाप करते समय भी उसका अर्थ समझते हुए, स्वरूप को समझते हुए जाप करेंगे। जैसे नमो अरिहंताणम कह रहे हैं तो अरिहंत भगवान को नमस्कार हो। पाठशाला में अरिहंत का स्वरूप सुना है, समझा है, उनके 46 गुण होते, इनको याद करते हुए अगर हम जाप करेंगे तो मन भी लगेगा और एक दूसरे से बात करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि जाप या पूजन करते समय अगर भगवान के सामने बैठे बैठे हम बाहर की कोई भी चर्चा करते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, तो नियम से बहुत बड़ा पाप आपको वहाँ लगता है। क्योंकि वहाँ मौन रहते हुए ही मात्र भगवान की पूजन पाठ करने के लिए कहा है, परस्पर के लिए मतलब एक दूसरे से बात करने के लिए मौन है, पूजन पाठ जाप आदि करने के लिए नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। अभिनंदन जैन, अशोका गार्डन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। स्नान करते तो उपवास क्यों करते हो? मुनिराजों का नियम होता है कि 4 महीने के अंदर अंदर उन्हें केसलोंच अपने स्वयं के हाथों से ही करना होता। क्योंकि अगर आप जैसे किसी नाई के पास जाकर बाल कटवाएंगे तो वहाँ पैसे देने पड़ेंगे, किसी से मांगना पड़ेगा। इसलिए मुनिराज अपने स्वयं के हाथों से ही केस लॉन्च करते हैं, यानी अपने ही हाथों से केसों को खींचकर अलग कर देते। और ऐसे कार्य करते समय जो बालों आदि में जीव होने की संभावना है या जो ये कार्य किया जाता है, इसमें अन्य भी किसी प्रकार की अगर हिंसा हो रही है, जीवों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, तो उन जीवों को कष्ट दुख जो हुआ है उसके प्रायश्चित के रूप में केसलोंच के साथ साथ उसी दिन उपवास मुनिराज करते। और इसके अलावा भी वे किए गए केसलोंच का पुनः गुरु के माध्यम से प्रायश्चित भी ग्रहण करते हैं अपने गलती के लिए। जैसे कई बार आप सॉरी बोलते हुए क्षमा याचना करते हैं, ऐसे ही वह जीवों की जो केसलोंच करते समय विराधना हुई है
उस विराधना से, पापों से बचने के लिए मुनिराज केसलोंच के साथ साथ उपवास करते हैं। साथ में जो ये केसलोंच करना उनका मूल गुण कहा है, उस मूल गुण में ही स्वरूप समझाते हुए आचार्यों ने कहा है कि उपवास पूर्वक ही मुनिराजों को केसलोंच करना चाहिए। अधिक से अधिक 4 महीने की ही सीमा है, मतलब 2 महीने, 3 महीने और जघन्य से 4 महीने के भीतर भीतर उनको पूर्ण रूप से अपने दाढ़ी मूछ और सर के बालों को उखाड़कर निकालते रूप केसलोंच करना ये उनका नियम है। और उपवास पूर्वक करना नियम और प्रायश्चित भी उपवास पूर्वक होता है, इसलिए ही वह केसलोंच के दिन उपवास करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मैत्री जैन, अशोका गार्डन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी मेरी शंका यह है कि जब हम लोग की हर रविवार को पाठशाला के बच्चों की पूजा होती है सामूहिक, तो उसमें हम लोग माइक से पूजा करते हैं, तो जो दूसरे लोग होते हैं वो पूजा कर रहे होते हैं तो उनको उनकी पूजा में विघ्न आता है, तो उसमें हमें पूजा करने का पाप लगता है या फिर उनकी पूजा को उनको परेशानी करने में पुण्य लगता है, पाप लगता है? बेटा, पुण्य पाप मात्र क्रियाओं से नहीं लगता, अभी तो उन क्रियाओं के साथ हमारा अभिप्राय यानी हमारा इंटेंशन, हमारा उद्देश्य क्या है, उस पर यह अवलंबित होता है, डिपेंड होता है। मतलब आप जो प्रति रविवार पाठशाला के निमित्त से पूजा आदि करते हैं, वहाँ आपका उद्देश्य किसी को डिस्टर्ब करने का नहीं है, किसी को परेशान करने का नहीं है। आपका तो उद्देश्य बहुत अच्छा और बहुत नेक है कि हम बच्चे मिलकर जोर से भगवान की पूजा करें। अगर आपका उद्देश्य या किसी का भी उद्देश्य दूसरे की पूजा को, दूसरे के कार्यों को डिस्टर्ब करने का है, परेशान करने का है, तो वहाँ अवश्य ही आपको पाप लगेगा। पर क्योंकि आपका मन, आपका उद्देश्य, आपका अभिप्राय, आपका इंटेंशन किसी को परेशान करना, किसी को डिस्टर्ब करना नहीं है, इसलिए आपका ये सामूहिक पूजन करना, चाहे वो माइक से हो या गाते बजाते किया जा रहा है, उसमें किसी भी प्रकार से आपको पाप नहीं लगेगा, वहाँ पुण्य ही लगेगा। पर ये भी ध्यान रखें कि इतनी जोर की आवाज़ भी नहीं हो कि वो बिल्कुल कान फाड़कर दूसरों को बिना सोचे समझे भी विघ्न करे। ठीक है, थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस होगा ही, माइक की आवाज़ है, संगीत है, पर अभिप्राय हमारा इंटेंशन उनको डिस्टर्ब करने का नहीं हो तो पूर्ण रूप से आपको पाप नहीं मिलेगा, क्योंकि शुभ कार्य आप कर रहे हो, आपका अभिप्राय अच्छा है, आपका इंटेंशन अच्छा है, भगवान गुरु की पूजा करने का अभिप्राय होगा, क्योंकि बिना माइक के समझाया नहीं जा सकता और बिना अच्छे गाए बजाए किया जाएगा तो मन भी नहीं लग सकता। इसलिए ये करने में आपका इंटेंशन अच्छा है, इसलिए पाप नहीं अपितु पुण्य लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। कमल कुमार जैन, वरदान परिवार, अशोका गार्डन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते गुरुवार एक मेरी जिज्ञासा है कि जब भगवान को गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक होते हैं तो 15 मास तक रतन बरसते हैं, और कभी पंचाचार्य भी होते हैं तो भी रतन बरसते हैं, तो वो रत्न देव कृत्रिम बरसाते हैं या अकृत्रिम बरसाते हैं या कहाँ से आते हैं, ये मेरी जिज्ञासा है। तीर्थंकर भगवान के गर्भ जन्म कल्याणक के निमित्त से जो 15 माह तक रत्नों की वर्षा होती है, वह किसी भी प्रकार से नकली रत्नों की वर्षा नहीं होती। उसे कृत्रिम कहा जाए, अकृत्रिम कहा जाए, पर वह नकली या बनावटी रत्न नहीं है, अपितु वे असली के ही रत्न होते। क्योंकि स्वर्गों की विभूति, स्वर्गों के वैभव को आपको कहने की, समझाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो इच्छा करने से ही कल्प वृक्षों से उन्हें जो चाहे द्रव्य सहजता से प्राप्त होता है। जब उनके वस्त्र, जब उनके आभूषण, भोजन आदि आदि सब कुछ उनकी इच्छा से उनको स्वयं बिना कोई मेहनत पुरुषार्थ के प्राप्त होते हैं, तो ऐसे ही उसी प्रकार से वह रत्नों को प्राप्त करते हैं और उन रत्नों का ही वह बरसाव करते हुए, चाहे वह पंचाश्चर्य के निमित्त से देवों द्वारा किया जाने वाला अतिशय हो या 15 माह तक जो रत्न वर्षा की जा रही है, वे रत्न बिल्कुल भी असली ही होते हैं, किसी भी प्रकार से बनावटी नहीं हो सकते। ये सब कुछ कार्य देव, कुबेर आदि
भले ही अपने विक्रिया से प्रकट करते हैं, विक्रिया से लाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वे बनावटी है, मात्र बरसाने के लिए है। जैसे आजकल के कार्यक्रमों में, पंचकलणकों में होता है कि 2-4 असली और 50-100 नकली के साथ, बनावटी के साथ मिलाकर, चिलकनी के साथ मिलाकर डाल देना, ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं है। जितने भी रत्न बरसते हैं और जो करोड़ों की तादाद में कहे जाते हैं, वे असली ही होते हैं। इसलिए इस पे विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही वह कैसे, कहाँ से, विक्रिया से उपलब्ध कर रहे हैं, ये भिन्न विषय हो सकता है, पर वे नकली नहीं है, वे असली ही रत्न होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती कल्पना जैन, भोपाल मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मुनिद्वय के चरणों में मेरा कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, मेरी एक जिज्ञासा है कि हम जब ग्रस्तावस्था में अपने दैनिक कार्य करते हैं तो उस समय जब कभी प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं, उसमें हम कभी क्रोध भी करते हैं, लेकिन ये भावों से तो हमारा परिणाम बिगड़ ही जाते हैं, लेकिन वचन और काय से संभाल लेते हैं, तो उसमें हम कहाँ तक दोष के भागी होते हैं? माँ, जीवन में प्रतिकूलता और अनुकूलता स्वाभाविक रूप से ही होती है। हर दिन अनुकूलता ही हो यह आवश्यक नहीं है। जैसे प्रतिदिन मीठा खाना अच्छा नहीं लगता, कभी कभार नमकीन भी स्वाद अच्छा लगता, ऐसे ही जीवन में प्रतिदिन प्रति समय अनुकूलता ही हो यह आवश्यक नहीं है। कभी कभार प्रतिकूलता भी होगी, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, कष्ट, दुख भी आएंगे। ये स्वीकार करना ही बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि ये सत्य जब तक जीव अपने जीवन में स्वीकार नहीं करेगा, तब तक जब जब प्रतिकूलता आएगी, तब तक वह अपने मन में कहीं ना कहीं कूलता हुआ, कहीं ना कहीं दुख प्राप्त करते हुए ही देखने में आता है। ये स्वाभाविक सी बात है कि शरीर से और वचनों से फिर भी व्यक्ति संभल जाता है, संभलने का प्रयास भी करता है, पर पुनः 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 अगर मन में वही बात लेकर अपने विचारों को, अपने मन को, अपने दिमाग को खराब किया जा रहा है, जिसे संक्लेश परिणाम कहा जा सकता है, ये संक्लेश परिणाम ही जीव के लिए बहुत बड़ा पुण्य का घाटा कराने के लिए निमित्त होता है। जितना पाप जीव शरीर से या वचनों से नहीं करता, उससे कई अधिक गुना पाप वह मन से करता है। और लगभग प्रतिकूल परिस्थिति में ही जीव ऐसी विपरीतता को या विपरीत परिणाम, विपरीत परिणति को प्राप्त करता है। इसलिए समझे, निर्णय करें कि जो भी ऐसे समय में, यानी प्रतिकूल परिस्थिति में प्रतिकूलताएं आ रही है, कष्ट आ रहे हैं, समस्या आ रही है, तो इन कष्ट और समस्या के दिनों में भी अपना स्थितिकरण करके रखना, दूसरे का नहीं, स्वयं का स्थितिकरण रखना, अपने मन को समझा के रखना कि भाई हमने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया है जिस कारण से हमारे साथ ये सब कुछ घटित हो रहा है। ऐसा पुनः पुनः सोचने से ही मन की संक्लेशता कुछ अंशों में कम हो सकती है। सर्वथा तो होना संभव नहीं है, क्योंकि संसारी है, श्रावक है। इसलिए कुछ अंशों में भी अगर इसमें प्रतिकूलता में हम अपने मन को अनुकूल करने का प्रयास करें, कर्मोदय को मानते हुए और देवशास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धा निर्णय करते हुए, तो विश्वास मानना ये प्रतिकूलता के दिन भी, कष्ट के दिन भी बहुत जल्दी ही दूर हो सकते हैं। पर यह भी निर्णय करें कि हमेशा ही अनुकूलता बनी रहे, ये कतई संभव नहीं हो सकता। इसलिए प्रतिकूलता में भी अपने मन को, अपने परिणामों को स्थित करते हुए, उसका स्थितिकरण करते हुए, उन्हें अनुकूल बनाने का पुरुषार्थ मुझे अपने मन से ही करना है, ये निर्णय करते हुए वह प्रतिकूल परिस्थिति भी मेरे ही कारण से आई है, अनुकूल परिस्थिति भी मेरे ही कारण से आएगी, ये सोचते हुए आगे बढ़ने का सच्चे देवशास्त्र गुरु और धर्म पर पूरा विश्वास रखते हुए जीवन के प्रत्येक कार्य को करना, यही पुरुषार्थ आप कार्य ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में कर सकते हैं, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती ज्योति अशोक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। हे स्वामी, मेरी संख्या है कि मंदिर बनवाने में और मूर्ति विराजमान करने में कौन सा पुण्य का संचय होगा? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए जो दान की व्यवस्था कही, उन दान की व्यवस्थाओं में परमात्मा का मंदिर बनाना और परमात्मा की प्रतिमा को विराजमान करना, इसे बहुत बड़ा एक श्रावक पर्याय का सातिशय पुण्य देने का निमित्त का।
क्योंकि जो जीव धर्मात्मा बनकर, श्रावक बनकर धर्म के अलावा धन संचय ही करना जानता है, वह कभी भी इस अलौकिक पुण्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ये ध्यान रखें कि जैसे पुराण ग्रंथों में आचार्यों ने कहा है कि एक छोटे से राई के दाने के बराबर जिन बिंब विराजमान करना और धनिया के पत्ते के बराबर जिन मंदिर विराजमान करना, बनाना, ये स्वर्गों में कई 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 गुना पुण्य के उदय को या बहुत विशेष पुण्य को देने के लिए, स्वर्ग सुखों के, इंद्रिय भोगों को देने के लिए निमित्त बन सकता है। क्योंकि इतने छोटे प्रमाण में कभी प्रतिमा और मंदिर बनता ही नहीं है। पर एक उल्लेखनीय बात यह है कि इतने छोटे से प्रभु और मंदिर विराजमान करने का इतना अचिंत्य फल है जिसे शब्दों में कहना संभव नहीं है। तो फिर जब विशालकाय प्रतिमा, विशालकाय मंदिर बनाए जाते हैं, बनवाए जाते हैं, बनने वालों की अनुमोदना की जाती है, तो नियम से वह बहुत बड़ा सातिशय पुण्य ही जीव प्राप्त करता है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि मंदिर बनाने वालों को अधिक पुण्य मिलेगा कि प्रतिमा विराजमान करने को वालों का अधिक पुण्य मिलेगा। जीव के जैसे भाव होंगे वैसे ही उसके साथ उसको पुण्य पाप मिलेगा। अगर ऐसे कार्य में भी कोई छल कपट कर रहा है, दिखावा कर रहा है, अन्य किसी प्रकार से राजनीति भी कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उसे उसका फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, पर फल अवश्य मिलेगा। इसलिए ध्यान रखें कि ये विकल्प ना करें कि मंदिर बनाने में, वेदी बनाने में या प्रतिमा बनाने में किसमें पुण्य अधिक मिलेगा। पुण्य आपको आपकी भावों की विशुद्धि के साथ ही अधिकतम मिल सकता है। इसलिए ये श्रेष्ठतम कार्य मनुष्य पर्याय में जीव को कम से कम एक बार में तो अवश्य ही प्राप्त करने की आवश्यकता है। और जितनी विशुद्धि के साथ, जितने शुभ भावों के साथ इन कार्यों को, इन क्रियाओं को किया जाएगा, उतना उतना विशेष विशेष फल इन क्रियाओं के साथ आपको प्राप्त होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अतिशय जैन, अशोका गार्डन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मोक्ष क्या होता है और मोक्ष के बाद आत्मा का क्या होता है? बेटा, मोक्ष एक आत्मा की स्थिति है, अवस्था है, जहाँ आत्मा पापों से, कर्मों से, दुखों से, परेशानी से, कष्टों से, शरीर से सबसे मुक्त हो जाता है। ऐसी जो शुद्ध प्योर अवस्था आत्मा की है, जीव की है, उसे मोक्ष का। और उसके ऐसे प्योर सोल को, यानी शुद्ध आत्मा का जो रहने का स्थान है, उसे भी सिद्धालय या मोक्ष कहा जाता है। पर मुख्यतः से मोक्ष आत्मा की एक अवस्था है, एक पर्याय है, जो कि पूर्ण रूप से दुखों से, संसार के जितने भी कष्ट, परेशानी, भूख है, प्यास है, सोना है, पढ़ाई है, इन सब से जहाँ छुटकारा मिलता है, मुक्ति मिलती है, उसका ही नाम मोक्ष होता है। क्योंकि घर में और संसार में आप देख ही रहे हैं, पढ़ाई का भी टेंशन है, कमाने का टेंशन है, घर का टेंशन है। ये सभी प्रकार के दुखों से, टेंशन से जहाँ मुक्ति मिलती है, जहाँ शरीर भी नहीं रहता है, मात्र प्योर सोल, मात्र शुद्ध आत्मा, ये जो अवस्था है उसका ही नाम मोक्ष है, जो कि इस संसार के सर्वोत्कृष्ट स्थान के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसे आचार्यों ने सिद्धशिला भी कही है। जिन्होंने अपने आत्मा को, अपने जीव को शुद्ध कर लिया है, मतलब दुखों से, कष्टों से, सबसे छुटकारा प्राप्त कर लिया है, वे छूटकर सिद्धालय में यानी लोक के उच्च स्थान पर विराजमान होते हैं। उसे ही सामान्य रूप से मोक्ष कहा जाता है। और वहाँ जाने के बाद आत्मा तो आत्मा ही बनी रहती है, पर जैसे आप हम शरीर में हैं, कोई कपड़े पहनता है, कोई नहीं पहनता है, कोई एक बार भोजन करता है, कोई 4 बार भोजन करता है, वहाँ भोजन करने की, शरीर की कुछ दुख, कष्ट, परेशानी की कोई अवस्था ही नहीं है। वहाँ आत्मा मात्र अपने आत्मा का सुख ही भोगता है। जैसे भोजन करने के बाद कुछ मिनट आपको अच्छा लगता है, ये तो भोजन करने पर शरीर के कारण से आपको अच्छा लगता है, पर वहाँ सिद्धालय में या मोक्ष जाने पर कुछ भी
बाहर के साधनों की सुख के लिए आवश्यकता नहीं है, अपने आत्मा का ही आत्मा में, आत्मा से आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा किया गया जो सुख है, उस सुख का स्वाद लेना, सुख का आनंद लेना, मात्र अपने आप में रहना का। ना वहाँ कोई मित्र है, ना कोई घर परिवार है, ना कोई वहाँ ना आपसे पूछने वाला है, मात्र स्वयं के सुख का ही वहाँ वेदन करना, जो एक अंतरंग सुख कहा जाता है, अंतरंग आनंद कहा जाता है। उस आनंद को प्राप्त करने में जो स्थिति विशेष कही है वह मोक्ष है। और वहाँ जाकर आत्मा यानी सिद्धालय में पहुंचकर आत्मा मात्र और मात्र इन सुखों को ही, शाश्वत सुख को जो कभी भी छूटता नहीं है, क्योंकि मोक्ष से, सिद्धालय से कभी आत्मा लौट के नहीं आती। ये प्योर सोल, शुद्ध आत्मा की व्यवस्था है। वहाँ शुद्धता के कारण से कोई बाहर के दुख परेशानी उसके पास नहीं होती। इस प्रकार से मोक्ष जाने पर वह आत्मा सिद्धालय में अपने स्वयं के आत्मा का ही यानी स्वयं का ही आनंद सुख लेने का प्रयास करती है। यही आपके लिए सम्यक समाधि।